Hello everyone, this is Professor Sana Ansari, and today's video we people are going to learn about the public speaking and the presentation skills. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ द पीपल कैन इम्प्रूव देयर पब्लिक स्पीकिंग एंड देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. बट उससे पहले आई थिंक वी शुड टेक अवर शॉर्ट रिविजन पार्ट ऑफ अवर प्रीवियस लेक्चर. नो, सो प्रीवियसली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हमने काफ़ी सारे देखे थे, जहाँ से पीपल कैन ईजिली अट्रैक्ट एंड दे स्टार्ट गिविंग अटेंशन टू यू एंड बेटर रिकॉल, एंड हम लोग रिटेंशन में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से, है ना. एक अच्छा डेवलप यानी रिलेशंस डेवलप्ड होता है. इट हेल्प्स अस टू मेक आवर डिसीजंस ऑल्सो, तो यही सब हमने देखा था. और साथ में इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे थे कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. बॉडी लैंग्वेज, हम जेस्चर्स कुछ और शो करना चाहते हैं बट वो सामने वाला कुछ और फील करता है ना. कुछ लोगों के परसेप्शंस अलग अलग होते हैं किसी भी चीज़ को देखकर या सुनकर या समझने पर. ठीक है, तो ये सारे हम लोगों ने कुछ देखा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस. बट आज के इस लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं, हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस नहीं देख रहे हैं. हम यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं कि क्या गाइडलाइंस हमारे पास है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारा पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन, है ना. समटाइम्स क्या होता है, वी हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, बट कैसा होता है पब्लिक में आपको बात करने के लिए गट्स नहीं होता है. और वी कैन से इफ़ यू डोंट हैव एनी फेशियल एक्सप्रेशन, गुड फेशियल एक्सप्रेशन वी कैन से, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर्स टू टॉक विद समवन इन अ पब्लिक, और तो ये सारी जगहों पे अगर आपके पास गट्स है या फिर नहीं है, या सारी ये जो पॉइंटर्स हम देखने वाले हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक में स्पीक कर सकते हैं, और वी कैन ईजिली इम्प्रूव अवर प्रेजेंटेशन स्किल्स. ठीक है, तो वी हैव सम 9 to 10 पॉइंट्स ओवर हियर. 9 to 10 पॉइंट्स नहीं, वी कैन से टोटल 14 पॉइंट्स वी हैव, एंड ऑल द पॉइंट्स आर वेरी ईजी. हमने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए इन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. तो वो दोनों जो आंसर्स हमने किया है प्रीवियस वीडियो में, इसी का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं. बस एज ए गाइडेंस वी कैन लर्न इट दैट कि हमें क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना है टू इम्प्रूव अवर पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. टॉपिक नेम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, गाइडलाइंस टू इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. ये क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में, इम्पॉर्टेंट है. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट गाइडलाइंस हमारे पास ये, जैसे कि अगर समझो आप SYB में से आपने BMS लिया है, तो आप लोगों के लिए तो प्रेजेंटेशन कैसा होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है. अगर आपने BCom लिया है बट फिर भी हमारे पास जो 75 मार्क्स का पेपर होता है, उसके बाद जो 25 मार्क्स बचते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं. तो हो सकता है मैं इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह कंडक्ट करूँ. तो कैसे आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, वो सारे पॉइंट यहाँ पर कवर होने वाले. ईच एंड एवरी पॉइंट्स विल कवर अबाउट द प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आप BCom से रिलेट्स करते हैं या आप BMS से रिलेट्स करते हैं, आपको ये प्रेजेंटेशन वाला क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपने कॉलेज में कभी नहीं किया तो इन फ्यूचर जाके आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर हायर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपके अंदर ये एक जो है क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग एंड गुड कम्युनिकेशन एंड योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी यूनिक होना चाहिए एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव स्ट्रक्चर द टॉक. स्ट्रक्चर द टॉक मतलब थिंक ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज अ स्टोरी. थिंक बिफोर से समथिंग टू समवन. स्ट्रक्चर द टॉक का मतलब होता है ना कि आपका टॉकिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए एक, कि आप क्या बात करने वाले हो, किस टॉपिक पे बात करने वाले हो, उस टॉपिक पे आप लोगों का अटेंशन कैसे गेन कर सकते हो, कैसे आप आपके प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हो. तो सबसे पहला पॉइंट होता है स्ट्रक्चर द टॉक.
आपको कोई भी चीज़ को पहले समझना होगा, देन यू कैन एक्सप्लेन टू समवन ना। अभी कोई भी चीज़ आपको किसी के साथ शेयर करना है तो वो चीज़ आपको क्लियर होना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज इट इज़, इफ़ यू पीपल आर गोइंग टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन इन अ पब्लिक, नो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अंडरस्टैंड बाय यू ओनली। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर द टॉक में फर्स्ट पॉइंट ये होता है, थिंक ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज अ स्टोरी। आपने रट्टा मारते होंगे ना आप काफ़ी टाइम, तो आपके टीचर्स ने स्कूल वगैरह में आपको गाइड किया होगा, एंड कॉलेज में तो हम करते ही हैं कि आपको क्या करना है। तो आपको कभी भी बताया जाता है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको सिर्फ पढ़ो मत, लर्न करो, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को एज ए स्टोरी या आपके माइंड में उसका पिक्चराइजेशन होना इज मस्ट, ठीक है। तो वैसे ही आपका प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको क्या करना है, एज ए स्टोरी आपके प्रेजेंटेशन को पहले माइंड में उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करना है। अब जैसे कि देखो, आप मूवी देखते हो, है ना, तो उसका स्टोरी आप कट टू कट आके बताते हो कि पहले ये हुआ था, ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद ये हुआ, फिर ऐसे एंड हुआ। तो आपने कैसे किया, पूरा एक पिक्चराइजेशन कर दिया। समटाइम्स आप मूवी देख कर आते हो और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करते हो, तो हमें भी कैसा लगता है, देखने से पहले ही आपको मूवी समझ में आ जाती है कि क्या क्या होने वाला है। तो वो एक स्ट्रक्चर टॉक होता है, आपको आपका टॉकिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है। तो आप जैसे प्रेजेंटेशन में क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो, आपका जो है स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, ग्रीटिंग कैसा होना चाहिए, एकदम ग्रीटिंग ही आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। गुड बिगिनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर स्ट्रॉन्ग बॉडी कंटेंट होना चाहिए, आपके जो कंटेंट है आप जो यूज़ करने वाले हो, या फिर इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन वॉट एवर द पॉइंट्स यू आर यू गोइंग टू शेयर विद द पीपल, नो, इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड एज बॉडी कंटेंट। आपका जो भी स्ट्रक्चर है, ये जो कंटेंट्स आप कैरी आउट करने चाहते हो इन योर प्रेजेंटेशन ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉडी कंटेंट। तो आपका बॉडी कंटेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गुड बिगिनिंग एंड आपका स्ट्रॉन्ग बॉडी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है तो आप एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करो, एक ग्रीटिंग से स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आपने मतलब कोई आपके टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बता दिए कि ये क्वेश्चंस रेज होते हैं इन अवर जनरल लाइफ, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। आपका बॉडी प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इक्वली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है ना ज़्यादा एकदम मतलब अंडर भी नहीं होना चाहिए, नो। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपके प्रेजेंटेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपकी ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इक्वली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा स्ट्रक्चर द टॉक, आपने टॉकिंग स्ट्रक्चर बना लिया कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट स्टेप आपके कम्युनिकेशन में क्या होगा, देन सेकेंडली आप क्या बोलोगे, थर्डली आप क्या एक्सप्लेन करोगे वो। देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आज के जनरेशन में लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। नाउ डेज पीपल आर गेटिंग बोर्ड टू लिसन लॉन्ग टॉक्स। अगर मैं काफ़ी लेंदी चीज़ें आपको बता दूँ तो आप लोग खुद ही बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है और आज का जनरेशन ऐसा है ही नहीं कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक किसी एक पर्सन को सुने। तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इट में भी मतलब ऐसा होना चाहिए, एकदम शॉर्ट भी नहीं और ना ही एकदम लॉन्ग। एकदम 5 मिनट में भी मैं ख़त्म नहीं कर सकती अपना टॉपिक, और ना ही मैं 50 मिनट्स लूँ मेरे टॉपिक को ख़त्म करने के लिए, है ना। अगर मैं यही वीडियो को 50 मिनट तक बनाऊँ, 1 घंटे का बनाऊँ, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इजी कंटेंट्स है। बस कुछ रिक्वायर्ड होता है हमारे लिए, कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। लेकिन अगर इसी वीडियो को मैं 1 घंटे का बनाऊँ, या फिर इसी वीडियो को मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ पॉइंटर्स बता के, तो इट इज़ नॉट वर्थ ना, या हर किसी के लिए सुइटेबल नहीं होगा। तो मुझे मेरा वीडियो ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप चलते फिरते भी 5-10 मिनट का वीडियो आराम से सुन सकते हो, 10-15 मिनट का सुन सकते हो। आपका टाइम भी बच गया एंड आपका कंटेंट भी क्लियर हो गया। आपको मेन कंटेंट जो चाहिए था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एज इट इज़ आपका प्रेजेंटेशन भी ना ही 5 मिनट का होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का होना चाहिए। ये एकदम मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, यू शुड कस्टमाइज योर प्रेजेंटेशन टू फिट द टाइम अलॉटेड। आपको जितना भी टाइम अलॉट किया गया उसी में आपको आपके प्रेजेंटेशन को क्या करना है, फिट करना है। आपको बोला है कि आपको स्टेज पे आके बोलना है, बट सिर्फ 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो जो भी वॉट एवर कंटेंट्स यू हैव ना, तो उसको 15 मिनट्स के अंदर ही आपको कैसे भी फिट करना पड़ेगा,
ठीक है. देन वी हैव एनालाइज द ऑडियंस. वी शुड एनालाइज अवर ऑडियंस ऑल्सो. अब जैसे कि समझो, अगर मुझे एक टॉपिक दे दिया गया, जैसे कि समझो करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक दे दिया, विमेंस इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में विमेंस का क्या रोल है वो बताना है. ठीक है. तो अगर मैं ये, अगर समझो कि जैसे आप ले सकते हो एग्जाम्पल, समझो कि मैं किसी शेयर मार्केटिंग कंपनी के मीटिंग्स वगैरह होती है, ब्रीफिंग होती है उसमें. ठीक है. अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ तो शेयर मार्केट का कैसा है, शेयर मार्केट में ऑब्वियसली बात होगी रिलेटेड टू शेयर्स, रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, रिलेटेड टू आईपीओज, है ना, जो भी डिबेंचर्स है, शेयर्स है, इंटरेस्ट हो गया, फिर आपका आप बोल सकते हो जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह है, डिस्काउंट है, ऑफर्स कहाँ पे चल रहे हैं, शेयर का प्राइस का अप डाउन हो रहा है. तो आई थिंक यही सारी बातें करूँगी मैं. बट उसमें आकर मैं बंदों को टाइम मीटिंग रखवाऊँ, मीटिंग अरेंज कराऊँ, और मैं आके विमेंस इन पॉलिटिक्स का टॉपिक शेयर करूँ, या मैं उनके साथ कोई एफसी का एक टॉपिक शेयर करूँ जैसे ट्राइबल पीपल, तो ये कैसा होगा, गलत हो जाएगा, है ना. आई शुड एनालाइज माई ऑडियंस. ऑडियंस कैसी है, उनका क्या कैपेबिलिटीज़ है, व्हाट दे नीड एक्चुअली, उनके साथ क्या शेयर करना चाहिए और क्या उनको चाहिए, वो मुझे उनके साथ शेयर करना पड़ेगा. ठीक है. तो मुझे क्या होगा, इससे मैं इजीली मेरे जनरल एटीट्यूड समझ पाऊँगी, मेरे पब्लिक्स का जो मुझे सुन रहे हैं, ऑडियंस का रिएक्शन समझ पाऊँगी. मुझे हमेशा मेरा कॉम्पोजिशन देखना है, मेरा ऑडियंस के साथ रिएक्शन कैसा होना चाहिए. और फिर या फिर समझो कि अगर मैं शेयर मार्केट की ब्रीफिंग में जाके शेयर्स के बारे में ही प्रेजेंटेशन दे रही हूँ कि कब कौन सी कंपनी का शेयर अप डाउन जाएगा, उसको चार्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये समझाते वक्त भी मुझे ऑडियंस का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा. अगर मैं एकदम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करूँ शेयर्स से रिलेटेड, तो हो सकता है कि वो उनको समझ में नहीं आए. बट उसकी जगह पे, टेक्निकल वर्ड की जगह पे मैं कोई जनरल वर्ड यूज़ करूँगी, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो ऑडियंस मेरी चीज़ों को समझ रहा है, मैं उनके रिएक्शन से समझ जाऊँगी. अब ज़रूरी नहीं है कि शेयर मार्केट में, हो सकता है हाई एजुकेटेड पीपल्स होंगे, है ना, शेयर्स की बात है, तो वहाँ पर मैं जाके नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ तो हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफरेंट, उनको टेक्निकल वर्ड्स में ज़्यादा समझ में आता है. तो ये भी चीज़ें मैटर करती है, समझो. देन वी हैव रिसर्च. गुड स्पीकर्स जो होते हैं ना, गुड स्पीकर्स हमेशा क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक्स टू कन्वे देयर मैसेजेस. अपने मैसेजेस जो भी मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, अगर मैं उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह के लिए सर्च करती हूँ, जैसे कि मेरे पास सर्च इंजन्स है, गूगल है, क्रोम है, यूट्यूब है, वहाँ से मैं कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह कलेक्ट आउट करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आई कैन से आई एम अ गुड स्पीकर बिकॉज आई एम कैरिंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ठीक है. देन वी हैव सीक वॉलंटियर्स. सीक वॉलंटियर्स का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेटिंग और प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन टू द पब्लिक. नो, सो आई थिंक एज ए स्पीकर आई शुड ऑलवेज सीक सम वॉलंटियर्स फ्रॉम ऑडियंस. ठीक है. जैसे कि मैं ऑडियंस से अगर कनेक्टेड रहती हूँ, अगर मैं आपसे बात समझाते समझाते आपको पूछ रही हूँ दैट व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, मैंने पूछ लिया कि प्रेजेंटेशन क्या होता है ना, तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई एंड इन बिटवीन में इफ़ आई एम आस्किंग ना, तो मैं आपसे पूछते रहूँगी दैट, ताकि मेरा और आपका कम्युनिकेशन बना रहे, मैं समझ सकूँ आपको कंटिन्यूसली कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, मैं क्या फॉरवर्ड कर रही हूँ और आप क्या कैच कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड के लिए आई शुड ऑलवेज सीक वॉलंटियर्स फ्रॉम दी ऑडियंस. ठीक है. देन वी हैव पॉइंट नंबर 6 विच इज़ जेस्चर. जेस्चर भी आपका जो होता है, जेस्चर वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, मैटर करता है ना. अब जैसे कि अगर आप कोई एक्सप्लेन कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते टाइम आप जेस्चर को यूज़ कर, जैसे कि अगर मुझे बताने का कोई छोटी चीज़, अ लिटिल चीज़, आई शुड से समथिंग अबाउट द लिटिल वन, नो, तो मैं हो सकता है यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथों से एक्सप्रेशन दिखा सकती हूँ छोटे का. अगर मुझे कोई बड़ी चीज़ दिखानी है तो समझो मैंने ऐसे मेरे हाथों से बताया कि बहुत बड़ी चीज़ है, तो मतलब मैं यहाँ पे जेस्चर यूज़ कर रही हूँ. तो एक गुड जेस्चर यूज एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. ठीक है.
देन वी हैव इनकॉर्पोरेट ह्यूमर. इनकॉर्पोरेट ह्यूमर का मतलब होता है कि मैं सिर्फ बोलते रहूँ तो ये क्या होगा, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है. बट अगर मैं एग्जाम्पल्स के साथ सम फनी एग्जाम्पल्स अगर इफ़ आई एम शेयरिंग विथ यू, या फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो मैं पढ़ा रही हूँ वो रियलिटी में हो रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ आपको मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, तो वो कैसा लगता है, आप बिल्कुल इफ़ेक्टिवली सुनने लगते हो क्योंकि आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं. अब सुनते सुनते अगर मैं कोई अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स दूँ, कुछ फ़नी एग्जाम्पल दे दूँ, कोई मूवी में हो हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई केस हो रहा हो, है ना, या फिर कोई पिक्चर में आपने देखा हो, कोई कॉमेडी चैनल्स पे देखा हो, या फिर अगर मैं कोई भी, एक्चुअली क्या करता है ह्यूमर, क्या करता है हमारे जो प्रेजेंटेशन होता है ना उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर देता है. क्योंकि पब्लिक सुनते सुनते अगर एंटरटेन हो रही है, एंटरटेन मतलब पूरा कॉमेडी चैनल नहीं बनाना हमको क्या करना है, कुछ फ़नी जोक्स वी कैन ऐड, है ना, थोड़ा बहुत मैंने कुछ फ़नी ऐड किया, या मेरे टॉपिक से रिलेटेड, इररिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट मैं अगर कोई फ़नी जोक ऐड कर रही हूँ जिससे मेरा टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स को, तो आई थिंक इट इज़ अ इनकॉर्पोरेट ह्यूमर. और वी कैन से हम समटाइम्स बोलते हैं ना कि शी इज़ हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उसको हम यही बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेटिंग और प्रेजेंटिंग समथिंग, तो यहाँ पे वी कैन यूज़ अवर ह्यूमर ऑल्सो. ठीक है. देन वी हैव वॉइस का हमने देखा था पहले ही कि वॉल्यूम क्या होता है, एकदम लो नहीं होना चाहिए. समटाइम्स वी रिक्वायर्ड मीडियम वॉल्यूम एंड कभी कभी वी रिक्वायर्ड अ वेरी लाउड वॉल्यूम. मतलब अवेलेबिलिटी और वी कैन से सिचुएशन को देख के वी कैन चेंज अवर वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना, ये सारी चीज़ें. देन वी हैव एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म क्या होता है, जहाँ पर आप किसी चीज़ को वेरी इंटरेस्टली करते हो एंड बहुत ही एक्साइटेड होते हो टू इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, इसे कहते हैं एंथुजियाज्म. तो प्रेजेंटेशन देने के लिए भी यू नीड टू बी एंथुजियास्टिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन. आपके अंदर एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, है ना. यू शुड बी हैप्पी टू मेक योर प्रेजेंटेशन. आपको हैप्पी होना है अबाउट, अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो सकता है आपका मूड ही नहीं है प्रेजेंटेशन बनाने में, तो हो सकता है कि आप उतना इफ़ेक्टिवली नहीं प्रेजेंट कर पाओगे. अब आपने प्रेजेंटेशन सही से बनाया ही नहीं, देन आप पब्लिक में जाके उसको क्या कर पाओगे, सही से प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने जो है कोशिश ही नहीं की कि उसको अच्छे से करें. बट इफ़ यू हैव अ वेरी गुड एंथुजियास्टिक अबाउट योर प्रेजेंटेशन, नो, सो आई थिंक आई कैन से दैट आप पब्लिकली जाके उसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो. ओके. देन वी हैव फेशियल एक्सप्रेशंस. फेशियल एक्सप्रेशन से क्या होता है, ऑटोमेटिकली समझ में आता है इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट द ऑडियंस टू एंड द स्पीकर्स टू. समटाइम क्या होता है, स्पीकर्स भी कुछ बोलना चाह रहा है, स्पीकर कुछ शेयर करता है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी हमें क्या लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा पॉइंटर्स है, कुछ आगे चल के कुछ और एंथुसियास्टिक बताने वाले हैं. तो कैसा होता है, लिसनर्स भी बहुत ही ज़्यादा एनकरेज होता जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड फिर easily speaker can also gain some attention from this listeners. ठीक है. now we have act and speak ethically. प्रेजेंटेशन में जो भी डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, एथिकली होनी चाहिए, है ना. और एक्ट एंड स्पीक, हमें प्रेजेंटेशन में एक्ट, जो भी आप एक्ट कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स या पोस्चर्स, ये सारी चीज़ें आपका एक्ट रिप्रेजेंट करती है. एंड स्पीकिंग मतलब प्रेजेंटेशन जो आप दे रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों भी बोथ शुड बी एथिकली. एथिक्स होने चाहिए इसके अंदर. what is good, what is bad, you should compare in between both of them, that what is good and what is bad. ठीक है, तो ये सारा comparison करते हुए ethically you should have to present your presentation. Okay, now we have complement words with visuals. At the time of giving presentation ना, प्रेजेंट जो भी बंदा कर रहा है उसको विजुअल, मतलब जो भी मैसेज मैं फॉरवर्ड करना चाह रही हूँ, है ना, उसको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट देते रहना चाहिए. अब जैसे ओवर विजुअल्स भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन में कैसा होता है ना, सम टाइम पीपल कैन मतलब
मैं बोल सकती हूँ वो अपना कंसंट्रेशन हटा देते हैं, सुनते सुनते बोर हो जाता है। बट यहाँ पर अगर आप कोई कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स यूज़ कर रहे हो या फिर स्पीकर ही आपको कोई बॉडी लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कर रहा है दैट आई एम सेइंग वेरी सेइंग समथिंग विच इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, ये वो, तो ये सारी चीज़ें समझ में आता है। एंड कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो कोई वर्ड जैसे दैट्स ग्रेट या गुड, वेरी नाइस, तो अगर ऐसे कोई पॉइंटर्स हम यूज़ करते हैं तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स होते हैं जो हमारे जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया एंड यू डिड द और आपने मुझे एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दिया, ओके, यू गिव मी द करेक्ट आंसर, नो। सो अगर मैं बोल रही हूँ या वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट, तो इससे क्या होता है, ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स होते हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन और हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ही इफेक्टिव बना देते हैं। देन वी हैव आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन पब्लिक स्पीकिंग। आप आई कॉन्टैक्ट हमारी कम्युनिकेशन में और पब्लिकली जब मैं स्पीक करती हूँ तो मेरा आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर समझो कि मैं नीचे देखकर अगर बातें कर रही हूँ तो मैं कितना भी अच्छा कंटेंट बता रही रहूँगी बट बच्चों का ध्यान मुझसे हट जाएगा। लेकिन अगर मैं आई कांटेक्ट करते हुए मेरी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बच्चों का ध्यान भी क्या आएगा, बना रहेगा। ठीक है। एंड लास्ट वी हैव सीक फीडबैक। सीक फीडबैक, ऑलवेज सीक फीडबैक फ्रॉम मैनी पीपल एज यू कैन। After the presentation we people should have to ask some question to the audience, जिससे हम easily समझ सकते हैं कि ऑडियंस को हमारा टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पूछोगे वैसे वैसे यू विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम दी ऑडियंस, ना दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मैसेज जो आप पहुंचाना चाहते थे वो एग्जैक्टली पहुंचा के नहीं ऑडियंस के पास। ठीक है। सो नाउ वी हैव completed our this topic. So next topic we'll do in our next lecture, next video, and just subscribe my channel and hit the bell icon. If do you people have any doubts and difficulties, so make a comment on my YouTube channel. Bye bye, thank you.